नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आजकल एक खबर इस वक्त चल रही है, या कह सकते हैं कि अफवाह के तौर पर इसे आप ले सकते हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए अलायंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल सहमति बन गई है। लेकिन आप सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर फाइनल सहमति आप एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बन जाती तो कोई आधिकारिक घोषणा तो होती, या तो बीजेपी की तरफ से बात कही जाती, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जाती। एलजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि बिल्कुल गलत जानकारी है, अटकलें बस लगाई जा रही है, किसी तरह से कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। मतलब अभी तक इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं बस अनुमान है, बस अटकलें लगाई जा रही है। हाँ, नीतीश कुमार आए थे दिल्ली, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बात बनी नहीं बनी इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक घोषणा तो होती, ऑफिशियली इसका ऐलान तो किया जाता कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो चुका है और फला फला पार्टी को इतनी सीटें दी गई हैं। जो इस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि जनता दल यूनाइटेड को 102 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 101 सीटें मिलेंगी, एलजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, आरएलएम को 10 सीटें और हमको 10 सीटें मिलेंगी। लेकिन ये खबर पूरी तरह से सही नहीं है और अटकलें बस लगाई जा रही हैं। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक जिम्मेदारी निभाई गई, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 20 सीटें अगर मिल गई होती, अगर एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, तो चिराग पासवान क्या शांत रहते? चिराग पासवान क्या 20 सीटों पर मान जाएंगे? तो जनता क्या सोचती है कि कितनी सीटों को लेकर एलजेपी एक तरह से हकदार है, वो है ना। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए एनडीए के अंदर, क्योंकि उतनी सीटों को लेकर वो हकदार है। इस बात को लेकर इंडिया रिपोर्ट आम जनता के बीच में पहुंची और यही सवाल पूछा गया कि सीटों का बंटवारा होना है। जो भी खबरें आ रही है पूरी तरह से वो सही खबर नहीं है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? हमारी तरफ से जो विकल्प दिया गया था, 60 सीटों का विकल्प दिया गया था, 40, 25 और 20 सीटों का विकल्प दिया गया था। जो नतीजा निकल कर आया है बहुत ही अलग तरह का नतीजा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अटकलें 20 सीटें की लगाई जा रही है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग थलग है। और जो मांग की जा रही है एलजेपी की तरफ से, वहां तक तो पहुंचना मुश्किल सा दिख रहा है इस नतीजा में। लेकिन आम जनता की तरफ से कह दिया गया कि एलजेपी को इतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एलजेपी उतनी सीटों के लिए हकदार है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जीतने का स्ट्राइक रेट 100% रहा, धरातल पर, जमीन पर जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने नेतृत्व को और मजबूत बनाया है, जिस तरह से एनडीए के बीच में एक बेहतरीन अलायंस में बेहतरीन एक मजबूत पार्टी बनती और उभरती दिख रही है, ऐसे हालात में 20 सीटों से तो बात बनेगी ही नहीं। चिराग पासवान तो मानेंगे नहीं कि 20 सीटें उन्हें दे दी जाए और बिल्कुल शांति तरीके से एनडीए में रह लेंगे और वो चुनाव भी लड़ लेंगे। तो जनता से जो विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था उसके नतीजे को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जनता की तरफ से जो कहा गया, तकरीबन 70% जनता ने कहा, तकरीबन 70% जनता ने कहा कि 40 सीटें एलजेपी को दी जानी चाहिए, क्योंकि एलजेपी इतनी सीटों के लिए हकदार है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको कह रहे थे, इसके 40 सीटें देने के पीछे की वजह है क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार चिराग पासवान अपने राजनीतिक महत्व को उन्होंने बढ़ाया है बिहार की राजनीति में। एलजेपी मजबूत हुई है, बड़ा वोट बैंक है पासवान समाज का, और पासवान समाज की आबादी अगर दलित वोट बैंक में करें तो सबसे ज्यादा है। इस लिहाज से किंग मेकर की भूमिका के तौर पर चिराग पासवान इस वक्त बिहार में दिख रहे हैं, तो 20 सीटों पर कैसे वो मान जाएंगे? इसलिए 70% जनता ने कहा कि 40 सीटें तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को दी ही जानी चाहिए एनडीए के बीच में जब सीट का बंटवारा होता है। तो इसके बाद आपको बता दें कि करीब 20% लोगों ने कहा, करीब 20% लोगों ने कहा कि 40 नहीं बल्कि 60 सीटें दी जानी चाहिए एलजेपी को एनडीए में जब सीट का बंटवारा हो। यानी लेकिन फिर भी 20% ठीक ठाक संख्या है। और वैसे भी अगर चिराग पासवान के एक स्टेटमेंट को ध्यान रखें तो 50 से 60 सीटों की मांग तो उनकी तरफ से की गई थी। यानी कि चिराग पासवान की तरफ से जो मांग की गई थी उस बात पर सहमति जताते हुए बिहार की जनता
तकरीबन 20% बिहार की जनता ने कहा कि उन्हें 60 सीटें तो दी जानी चाहिए, लेकिन संख्या कम है। सबसे ज्यादा 70% जनता ने 40 सीटों पर अपनी सहमति जताई है। इसके बाद 25 सीटों के बारे में जब हमारी तरफ से विकल्प दिया गया तो उसमें तकरीबन 5% जनता ने कहा कि 25 सीटें एलजेपी को दी जानी चाहिए जब एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होता है तो, और 5% ही 20 सीटों को लेकर आम जनता ने अपनी सहमति जताई। यानी कि पूरी तरह से क्लियर है, साफ है कि 70% जनता ने कहा कि 40 सीटें मिले, 20% जनता ने कहा कि 60 सीटें मिले, 5% जनता ने कहा कि 25 सीटें मिले और 5% जनता ने कहा कि 20 सीटें मिले। और यही बात आम जनता से जब इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया तो यही नतीजा निकलकर सामने आया है। तो जो खबरें इस वक्त चल रही है, बहुत समझने की जरूरत है। जो खबरें इस वक्त चल रही है उन खबरों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के साथ एनडीए के घटक दलों की क्या बातचीत हुई, इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि सीटों को लेकर एनडीए के अंदर विचार विमर्श चल रहा है और मंथन किया जा रहा है, और थोड़ा आसान भी नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी भी चाहेगी कि अधिक सीटों पर वो लड़े, एलजेपी की डिमांड ज्यादा है, आरएलएम थोड़ा सा हो सकता है कि मान भी जाए कम सीटों को लेकर, हम भी चाहेगी क्योंकि पिछले बार उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था तो दो चार सीटें उसे बढ़ जाएं। वहीं जनता दल यूनाइटेड अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ही 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 43 सीटों पर जीत मिली थी। इसीलिए इस लिहाज से एनडीए के अंदर एक बात रखी जा सकती है कि जीतने का स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, तो फिर इस बार अधिक सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उम्मीदवार क्यों खड़े किए जाएं। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। पिछले बार जैसा जनता दल यूनाइटेड इस बार नहीं है, बल्कि इस बार वो काफी मजबूत है और अपनी मजबूती को दिखाते हुए, दर्शाते हुए जनता दल यूनाइटेड अधिक से अधिक सीटें मांगेगी। तो बड़ा पेंच फंसा हुआ है और हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है 10 दिन का भी वक्त लगे, तभी जाकर कुछ क्लैरिटी सामने आ पाएगी। लेकिन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जब इस सवाल को लेकर जनता के बीच में पहुंचाया गया तो बहुत ही एक क्लियर कट, एक क्लैरिटी सी चीजें दिख रही हैं कि 40 सीटों पर तो एलजेपी की उम्मीदवार को खड़ा किया ही जाना चाहिए। यानी कि एनडीए के अंदर 40 सीटें दी जानी चाहिए एलजेपी को। यदि आपको भी लगता है कि एलजेपी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए एनडीए के अंदर, अगर आपको लगता है कि 40 नहीं, 50, 60, 70, कुछ भी आपके दिमाग में कोई फिगर आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जानी चाहिए एनडीए में जब सीट को लेकर बंटवारा हो। तो आप अपनी राय रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें। नमस्कार।